वेलकम बैक। बात हो रही है वज़ीर आज़म का आज कौम से खिताब। और वज़ीर आज़म कल की शिकस्त के बाद आज इस्लामाबाद में अपसेट तो हुआ ही था, लेकिन आज वज़ीर आज़म भी जो उनकी तकरीर में जोश और वलवला होता है वो दिखाई नहीं दिया। और क्यों वज़ीर आज़म परेशान हैं और कौन लोग हैं जो बिके हैं। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मुझे पता है, और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। असलम खान MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वज़ीर आज़म अब हफ्ते को एतमाद का वोट हासिल करेंगे, आपको लगता है? चूँकि सेनेट इंतखाबात के हवाले से जब हम देखते हैं तो यहाँ आप अक्सरियत हासिल नहीं कर सके, जो मतलूबा नशिस्तें आपको मिलनी थी वो नहीं मिली, और ख़ास तौर पे गिलानी साहब की जो जीत है वो आपके लिए बड़ा सरप्राइज़ साबित हुआ। आपको लगता है कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे? जी, आप मुझसे पूछें। जी, असलम खान साहब आपसे। जी जी, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, आपने फोन पे लाइन पे लिया। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जी जो सैटरडे को इंशाल्लाह इत्तेमाद का वोट होगा वो 100% देंगे इंशाल्लाह ताला। इसको कोई डाउट नहीं है, किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि ये आप लोग कुछ भी जी देखें, जी ये लोग कुछ भी कर लें, पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन पैसों से बढ़ के एक इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब वो सामने खड़ी होती है कि हाँ जी बताइए आप किस तरफ हैं। तो खान साहब ने आज भी देखें, आज जो खान साहब का इसकी स्पीच थी उसमें उन्होंने साफ कहा कि जो नहीं है साथ वो साफ कहते, सामने कहते ना नहीं है। ये छुप के पैसे लेके और जिस तरह से उन्होंने पैसों का इस्तेमाल किया है वो सामने तो नहीं कर सकते, तो मालूम हो जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। ठीक है। लेकिन असलम खान साहब, इसमें एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई ना, यानी 16 वोट लगभग, और 10 वो लोग हैं, कुछ मुस्तरद हुए, और 10 वोट तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो लोग थे उन्होंने दूसरी जमात को वोट दिए। लेकिन अगर वो हफ्ते के रोज़ शो ऑफ हैंड के ज़रिए या वज़ीर आज़म पर एतमाद का वो करते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, कुछ लोग तो आप में स्टिल मौजूद रहेंगे जो वज़ीर आज़म, यानी अंडर द टेबल तो उन्होंने डील की दूसरी अपोजिशन जमातों से, लेकिन वो आपकी कैबिनेट के साथ या आपकी हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? जस्टिफाई मैं आपको भी करके दे देता हूँ। एक बात मुझे बताइए, जो हमारी खातून थी, हमारी जो थी खातून फौजिया, फौजिया अरशद, उनको कितनी वोट मिले? उनको 70 वोट। उनको पूरे वोट पड़े हैं। पूरे वोट पड़े ना, इसका क्या मतलब है? देखिए, समझदार के लिए इशारा काफी है। नहीं, वो तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग वो 9 वोट जो इजाफी पड़े हैं नहीं अपोजिशन नहीं, को, मैं वो मैं लोग आपको सुने बताता ना, हूँ, इसका वो मतलब ये लोग हुआ। आपके साथ ही बैठे रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप वो आस्तीनों को एहसाम जो हैं वो आप उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। देखें, इसका मतलब साफ साफ ये है कि गिलानी साहब के लिए पैसे लिए गए, गिलानी साहब ने किसके पैसे चले और उनके पैसे नहीं चले। तो नहीं, इसमें असलम खान साहब फिर बात तो तब होती ना, ठीक है वहाँ पैसे नहीं चले, गिलानी साहब ने पैसे दे दिए, लेकिन जिन्होंने जी, पैसे लिए फिर उनको सजाएं मिले ना, जिस तरह आपने पहले 20 मिलेंगी ना, मिलेंगी। एक बात मुझे बताइए, जी हमारे खान साहब ने 20 लोगों को केपीके में 2.5 साल पहले निकाला था ना, ठीक, ये सबने देखा। ठीक है। बिल्कुल। और अभी भी जब लोग सामने आएंगे, फौरन तो सामने नहीं आए ना, सामने आने में थोड़ा टाइम लगता है। और जो लोग आए हैं सामने, जो सामने आएंगे उनको पार्टी से निकालेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं निकालेंगे। ठीक, ये एक्चुअली इलेक्शन कमीशन का काम है। आप ये देखें, आपने एक वो तस्वीर देखी इलेक्शन कमीशन, वो जो 2 लोग आए उनके सामने वो खड़े हो गए, और वजीर आजम जब वहां खड़े तो उसके सामने खड़े नहीं हुए वो। ये आपने पिक्चर देखी है बिल्कुल देखिए। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन क्या? हुकूमत इसका आपकी क्या है, आप मतलब ही है? के इलेक्शन कमिश्नर हैं। नहीं, हमारे नहीं है इलेक्शन कमीशन, हमारे अंदर थोड़ी आते किसी के भाई। आप मुझे बताएं इससे क्या साबित क्या हो रहा है। आप देखें, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो आपके साथ मेहमान बैठे हैं ये सब भी अच्छे समझदार लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे। इससे क्या जाता है मैसेज, आप मुझे बताइए। तो देखिए असलम खान साहब, मान लेते हैं आपकी बात के, इसमें कोई शक नहीं, इलेक्शन कमीशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसका ना हुकूमत से और ना ही अपोजिशन से या किसी भी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होता, न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा रहा है कि हुकूमती जमात को इस चीज़ का एज हासिल होता है कुदरती तौर पे, और नेचुरली हम देखते हैं इस चीज़ को। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें कमीशन पे भरोसा नहीं है, तो उसको आप अदालत में लेके जाएं, उस फैसला लेके कराएं, जाएंगे ना, मेरिट पे उसका फैसला बिल्कुल होना चाहिए ना फिर। देखें, बिल्कुल लेके जाएंगे। देखें, पाकिस्तान का सिस्टम क्या है, अब तक 76 सालों से क्या चल रहा है? पैसा फेंक तमाशा देख। ये कारोबार करते हैं, ये कारोबार करेंगे। ठीक इन्होंने है। पैसा फेंका, इन्होंने पैसा फेंका और दिखाया
आप एतमाद का वोट के लिए परसों कह रहे तो बाइकाट क्यों कर रहे हैं? आ जाए, सामने करें ना। अगर मर्द के बच्चे हैं और अगर इंसानियत है इनके अंदर तो सामने आ जाओ, सामने बात करें ना। ठीक, असलम खान साहब आप लाइन पे रहिएगा हमारे साथ स्टूडियो में। नईम अवान साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, शेख मंजर आलिम साहब सीनियर तजियाकार हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। नईम अवान साहब मैं चाहूँगा कि आप रिस्पॉन्ड करें, अपनी गुफ्तगू सुनिए असलम खान साहब की। वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन अब घबरा रही है शो ऑफ हैंड के मामले पे, चूँकि आप का वो था कि सीक्रेट बैलेट हो और सीक्रेट में चूँकि पैसा चलना था, शो ऑफ हैंड पे होता तो ये सूरत हाल कुछ इस तरह ना होती। पहले तो देखिए हमें समझने की ज़रूरत है इस वक्त इनकी केपीके के अंदर हुकूमत मौजूद है, पंजाब के अंदर सूबाई असम्बली कौमी असम्बली में हुकूमत मौजूद है, कोलेशन बलूचिस्तान के अंदर इनकी जो है वो हुकूमत मौजूद है। इस मुल्क के अंदर क्या डिलीवर किया इस वक्त ये आएंगे सेनेट के अंदर तो ये जो है दूध की नहरें बांधेंगे। फिर कुछ टाइम पहले बात ये है कि ये एक होता है ना कि एक होता है आदि मुजरिम, एक होता है बात ये है कि कुछ टाइम के लिए पैसे लेके एडन हो जाता है। 20 आदि मुजरिम इनके पकड़े गए तो उनको क्या हुआ, निकाल दिया जमात से। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे, जमात से निकाला, इत्तेसाब नहीं किया उनका। फिर अगर मैं बात करूं कुछ एक वीडियो की जिसका इन्होंने भी रेफरेंस दिया, उस वीडियो के अंदर 2 इनके एमपीए बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और एक एमपी सुल्तान महमूद, वो लॉ का मिनिस्टर 2.5 साल तक, और 2018 के अंदर इमरान साहब की एक वीडियो मौजूद है कि जिसके अंदर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, कहा कि एक ऐसे लोगों की वीडियोस मेरे पास मौजूद है। और बाद में 2021 में उन्होंने इमरान खान साहब ने फरमाया अगर ये वीडियो मेरे पास होती तो मैं सुप्रीम कोर्ट में इनको मैं वहां धक्का देता, इनको मैं खींचता। आदि मुजरिम ऐसे लोगों को जो जमीर फरोश जो इनके पास मौजूद है, मेरे भाई बात ये है कि क्यों रखे में ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को ऐसा कौन सा हलफ ये लेते हैं, कौन सा हलफ तो ठीक है, लेकिन पासदारी करने की कोशिश करते हैं। गिलानी साहब के साहबजादे जो कर रहे थे तो वो जायज है, अगर वीडियो का रेफरेंस तो वो कैसे ये करें तो ये जायज है। देखिए वीडियो जो उसका वो ऑलरेडी उसका जस्टिफिकेशन जवाब वो दे चुके हैं। लेकिन मुझे बताया इस दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि इलेक्शन से 1 माह पहले वजीर आजम 50-50 करोड़ रुपया बांटना शुरू करे, तुम भी लो वो तो हल्के की डेवलपमेंट के लिए तो वो फंड्स उनको मिलने चाहिए। बात ये है कि इसके जो इनका अपनी पार्टी का जो स्टांस था ये खिलाफ थे इन चीजों के, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर ये पैसा इनको रोका गया। और मैं ये भी बता दूं जिन लोगों का पैसा रुका उन लोगों को लाजमी सी बात है, अब वो फ्रस्ट्रेशन तो थी ना, उतार दी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने। चलिए ये तो पता चल जाएगा, अभी तहकीकात हो रही है। जी शेख साहब। ज़ुफर भाई, मैं चूँकि कोई भी गलत प्रैक्टिस करे, सही, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों काबिल जुर्म है। सही, ये हम आज जो इमरान खान के ऊपर जो सबसे ज़्यादा तनकीद होती है, ये एक संबल बन के आए थे सादिक और अमीन के। सही, यानी पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड सादिक और अमीन है। सही। अभी 2 महीने पहले जो अभी एक वीडियो आई, जो इन्होंने खुद एक वीडियो है, सही, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के जो लॉ मिनिस्टर है, सही, वो उस पिक्चर में थे पैसों के लेन देन में। ठीक, बड़ा इन्होंने अच्छा इकदाम किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, इन्होंने फौरन उसको हटा दिया। ठीक है। सेनेट के इलेक्शन में जब हाथ पांव फूलने लगे, उसको बुला के फिर उस करप्ट को, जिसको आपने बदनियानत और पैसे लेते हुए निकाला पीटीआई से, उसको सुल्तान महमूद उनके चीफ मिनिस्टर गले लगा के उससे वोट मांगे, उनकी तरफ से लियाकत खटक जो परवेज खटक के भाई, सही, उनको आपने मुस्लिम लीग नून के एमपीए की हिमायत करने पर उसी दिन पार्टी से निकाल दिया। सही, एमपीए और उसकी वजारत से भी निकाल दिया। और सेनेट के इलेक्शन में उसको गले लगा के वापस लेके आ गए। मकसद ये है, आप तो एक संबल बन के आप नकल भी करते हैं तो उसमें भी अकल की जरूरत होती है। ठीक है। आप 20 के 20 प्रेसाइडिंग ऑफिसर एक अगवा करके एक जगह जमा कर लेते हैं और इकट्ठा एक जगह लेके आ जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एक्शन ले तो वो तरफदार बन जाए। अगर वो फैसल वाडवा का 2.5 साल मुकदमा रोक के रखा है और जिस दिन उसकी सेनेट में इलेक्शन हुआ है उस दिन वो फैसला आ गया, इसका मतलब है जहां इन्होंने रोकना हुआ, ये जो फंडिंग मुकदमा है 6 साल से। ठीक है, लेकिन शेख साहब एक चीज का क्रेडिट तो इमरान खान साहब को फिर देना। दूसरी एक बात, यहाँ पे जो भी इक़्तिदार में आया किसी ना किसी की हिमायत से आया, वो तो आया, मगर वो ये जो इमरान खान साहब आए हैं, सही, ये जितनी सपोर्ट के साथ आए हैं, जितनी वफाकी अदारे और तहकीकाती अदारे और अदालतें जितना इनको साथ दिया है, इसके बावजूद मैं एज ए बिजनेसमैन एक बात कह रहा हूं कि 70 साल में
ये पहली बार है कि पाकिस्तान का एक ठेले वाले से लेके टाइकून तक हर आदमी परेशान कि इकोनॉमी आपकी जो है आप क्या समझ, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, अच्छी बात की। आप क्या समझते हैं कि वाकई में इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार इमरान खान है? क्या वो माफिया नहीं है जिनके खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं? वही माफियाज के लिए जब वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं और यही आपके बराबर में बैठी हुई दूसरी जमातें जो करती हैं। मुझे वो बात याद है बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि अगर अपोजिशन के खिलाफ तो कोई गुमनाम लेटर आता है तो नैब का चेयरमैन उसको पकड़ लेता है। जो इमरान खान ने अपना तहकीकाती कमीशन बनाया था आटा और चीनी और दवाइयों के ऊपर, सही, उस जो इमरान खान ने बनाया है उसने असद उमर का, ठीक, रजाक दाऊद का, सही, हफीज शेख का और पंजाब के वजीर आला उस्मान बुजदार का नाम लिया कि इनके किरदार मशकूक हैं और इनकी तहकीकात होनी चाहिए, ठीक। और बख्तियार खुसरो बख्तियार का आपने वो जो क्यानी इनके पहले हेल्थ मिनिस्टर थे जिनके ऊपर था कि 300 अरब की उस वक्त दवाइयों की करप्शन हुई है, उसको वजारत से हटा के पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, ठीक है। और जिन पे आपका तहकीकाती कमीशन कह रहा है कि इनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, उनको आपने अपने सीधे हाथ बैड गवर्नेंस का मसला है। आपका जो स्लोगन है ना, और जो वो स्लोगन है उस पे फिर लोगों को इतबार नहीं रहता कि आप तो यानी आपका जो तहकीकाती कमीशन है उसने आपके 5 बंदों को, और वो आज भी वजारत में बैठे हुए हैं। ठीक है, तहरीक इंसाफ है, चूँकि इंसाफ और ख़ास तौर पे उन्होंने अदल इंसाफ का निज़ाम और माफियाज़ के खिलाफ जंग लड़नी थी। नईम अवान साहब, अगर हम शेख साहब की बातें देखें तो वो ये कह रहे हैं 2.5 सालों में या 3 सालों में बड़ा मुश्किल है, और जिस माफिया के खिलाफ उन्होंने टक्कर ली उनको शबरजादी साहब ने कोशिश की थी रिफॉर्म्स करने की, बिज़नेस कम्युनिटी उसके खिलाफ खड़ी हो गई। जब रिफॉर्म्स की बात होती है तो हमारा जो सिस्टम है वो सामने खड़ा हो जाता है। वो नहीं चाहते कि हम बैंकिंग सिस्टम को सही करें, हम अपने टैक्स कलेक्शन को बेहतर करें। तो फिर इमरान खान हो या कोई भी आए, जितना भी सादिक अमीन आ जाए, कोई अच्छा लीडर आ जाए, तो उसको तो इस माफिया का सामना करना पड़ेगा। माफियाज तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। पहले तो हमें 2.5 साल इनको नहीं हुए, केपीके के अंदर इन्होंने 5 साल हुकूमत की है। एक बड़ा फैसला किया इमरान खान ने और सब तमाम जमातों ने खैर मकदम किया कि इमरान खान साहब ने एहतसाब कमीशन बनाया और इनके अपने जो MPA जो करप्शन में मुलविस थे, इनके MNA, इनके जो मुशीर थे, इनके जो सेनेटर थे, उनका एहतसाब जब स्टार्ट हुआ और एहतसाब के अंदर एहतसाब कमीशन ने रिपोर्ट दी कि सारे इन्वाल हैं, ये चोर डाकू सारे। तो बात ये कि इमरान खान साहब ने एहतसाब कमीशन क्यों बंद किया था? एहतसाब यहाँ अदलिया के हथौड़े और नेब की हथकड़ियाँ सिर्फ अपोजिशन के लिए रह गई हैं। बात ये एहतसाब करें, क्रॉस द बोर्ड करें। यहाँ तो हमारा मीडिया ट्रायल कर करके मैं कह रहा हूँ ना, कभी गोले गंडे वाले के, कभी कुछ, कभी अंडे वाले के, और ये हालत ये है कि इस मुल्क में अंडा मुर्गी के रेट एक हो गए इस मुल्क के। ऐसा वजीर आजम इस मुल्क में मसलत हुआ, आज से 1 महीना पहले आपने देखा अंडे भी 240 रुपए के, मुर्गी भी 240 रुपए की। GDP रेट 5.8 से लाके 0 पे लाके खड़ा किया, मुर्गी 290 रुपए हो गई। महंगाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें मुस्लिम लीग नून का मौका भी लेते हैं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर मोहम्मद साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अब अपोजिशन ख़ासतौर पे PDM तहरीक की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद का जो आपने तारीखी अपसेट किया, उसके बाद अब नज़रें पंजाब पे हैं, लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, आज की सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर आपने सुनी होगी, पहली दफ़ा हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म बड़े डिफेंसिव नज़र आए और बैकफुट पे नज़र आए। हालांकि वो आपने भी सुनी उनकी तकरीरें, कंटेनर पे खड़े होकर वो कहते थे कि हारने के बाद बंदा एक नए जज्बे के साथ सामने आता है, वो जज्बा हमें नज़र नहीं आया। और दूसरा, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से पंजाब में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्के है? देखिए जी, मैंने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सुनी है। उन्होंने वही जो गुज़श्ता 3 साल से जब से इक़्तिदार में आए हैं कि जी मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और मैं ये सारे करप्ट है और मैं करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ और ये माफिया इकट्ठा है। और ये अब देखे ना, जो अपने आप को अपनी ग्रुप पार्टी को ये कहते हैं कि जी ये हम तो पाक साफ हैं और जो है मतलब बाकी सारी अपोजिशन करप्ट है जी। अभी कल के इलेक्शन में इनके 16 वोट जो है वो जो चोरी हो गए, ज़ाया हो गए या खरीद इनके बकौल के खरीदे गए। तो इसका मतलब है वो करप्ट लोग, हुकूमत में करप्ट लोग हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि उनके खिलाफ एक्शन लें, ठीक, बजाय इसके कि दोबारा पोजीशन को। अपने 16 मेंबरान के खिलाफ कोई नहीं बात की कि उनको मैं सजा दूंगा, लटकाऊंगा या उनको सजा दूंगा या उनको पार्टी से निकाल दूंगा, उनको मतलब कुछ नहीं कहा। वो कह रहे हैं मुझे पता है कौन लोग हैं वो।
तो फिर इतनी जरूरत है और कह रहे हैं कि ये पैसे खरीदे गए हैं, तो फिर इनको इसको अखलाकी जरूरत तो नहीं होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर में कि उनको पार्टी निकाल दे। अगर इतना ही वो पाक साफ हैं, उनको पता है कि इनकी हुकूमत इन्हीं की बेस पे खड़ी है, तो उनको क्यों नहीं निकाल दें। मुझे पता है जिसने भी दी है तो नॉमिनेट करना चाहिए ताकि सारी दुनिया को पता चले, और पता चले कि वज़ीर आज़म साहब जो है ये मतलब पाक सादिक और अमीन है, किसी करप्ट को बर्दाश्त नहीं करते। आज उन 16 करप्टों के साथ ये हुकूमत कर रहे हैं, तो एक लम्हा फिक्री है कि नैरेटिव में कि एक ये 3 साल से हमें ये करप्ट कर रहे हैं और सब करप्शन तो इनके पास है। और ग्रुप आप देखेंगे पिछले 1 साल 2 साल देख रहे हैं जितना आटा चीनी चोर इसके हुकूमत में हुई है, आटा और चीनी चोरी, और वो चोर कौन है, इनके साथ ही बैठे होते हैं जो जिनके खिलाफ इसमें कोई शक नहीं। सेनेटर साहब, प्रोग्राम का वक्त चूंकि ख़त्म हो रहा है, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। तहरीक अदम एतमाद अब चूंकि रास्ता हमवार हो चुका है और बड़ा मुश्किल हमें सेनेट इंतखाबात से पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासतौर पर यह कह रही थी कि हम तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे, तो सब लोग उनसे यही सवाल पूछते थे कि आपके पास क्या नंबर्स पूरे हैं। और अब चूंकि गिलानी साहब की जीत ने यह साबित कर दिया, तो अब क्या तहरीक अदम एतमाद आप लेकर आ रहे? नहीं बिल्कुल, अभी तो ये वज़ीर खुद कह दी कि मैं एतमाद का वोट लेता हूँ। अब वो जी जो है ना उसका भी खास तरीका होता है कि इसमें प्रेसिडेंट खत लिखता है ऐसा ही है कि जी मुझे जो है ना आपको एतमाद ऐसा लगता है कि आपको पार्लियामेंट का एतमाद नहीं रहा, तो आप पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस वोट लें। अब ये इनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता। वो आज लेना चाह रहे थे, बाद में कहा कि इसमें तो आईनी तौर पर ऐसा लिखा हुआ है, तो इनमें आइन और कानून की तो पासदारी इनके पास है नहीं। अब उसमें देखते हैं कि ये कितने मेम्बरान इनको देते हैं, उस वोट अगर ले लेते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारा जो अगर ये वोट दे भी नहीं, लेकिन हमारे अदम-ए-एतमाद और लॉन्ग मार्च और ऑप्शन अभी भी हैं, और इंशाल्लाह हम इस हुकूमत को चलता करेंगे। अब देखें ये एक हमने इनको हुकूमत को बता दिया है कि आपके पास इतने वोट नहीं है, आपको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। जिन अखलाकियात का आप 10 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पे अब आपको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, और यही मुतालबा अपोजिशन की तमाम जमातें कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नईम अवान साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब भी यही कह रहे हैं, फजल रहमान साहब भी यही कह रहे हैं कि अब आपको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इखलाकी तौर पे कोई जवाब नहीं रहा, आप अददी अक्सरियत खो बैठे हैं ऐवान में। देखिए, कुछ टाइम पहले असर जरदारी साहब के कीमती वो अल्फाज आपके भी इल्म के अंदर होंगे कि हुकूमत अपने वजन से गिरेगी। सही। कौन सा वजन? ये तो वजन है जो गिर रही है हुकूमत। सही। फिर बिलावल साहब ने कहा था इस्लामाबाद नहीं पहुंचेंगे, घर चले जाएंगे। ठीक। और ये जाने का इनका टाइम हो गया है, इस वक्त कंप्लीट टाइम हो चुका है। इस वक्त पीडीएम की जो इस वक्त जो हमारी नंबर ऑफ कैलकुलेशन है वो 54 हमारे लोग हैं सेनेट के अंदर, इनके पास 47, इनके पास 53 और 47 है मेरा ख्याल है। 47 और 53 हमारे पास है। आपके पास है। तो 2 तिहाई इस वक्त अगर मैं बात करूं तो तकरीबन अक्सरियत आ रही है। तो सेनेट की अगर मैं बात करूं 2.5 साल तक ये कोई रिफॉर्म नहीं ला सके, आइन में तरमीम नहीं कर सके, आगे 2.5 साल क्या करेंगे? फिर सुबह समय में बैठ के कौन सी दूध की नहरें भाई सेनेट में आएंगे, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। क्या लगता है आपको खान साहब पूरे अगले 2 साल भी पूरे करेंगे? और अगर उनको कॉन्फिडेंस का वोट मिल जाता है, रिफॉर्म्स ले आते हैं, अपनी कारकर्दगी को बेहतर करते हैं, अपने रवैयों को बेहतर करते हैं, तो आपको लगता है कि खान साहब ही आगे? तो फिर मैं बड़ी एक मुख्तसर बात करके अपनी ख़त्म करूँगा कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की हुकूमत की उतार चढ़ाव में सही कोई किसी को पता नहीं होता। ठीक है। कि 2 तिहाई अक्सरियत रखने वाला रात को जेल में होता है। सही। और 5 वोटों वाला हुकूमत में आ जाता है। तो यहाँ पे आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि असल चीज़ ये है कि जिन्होंने कराना है वो क्या चाहते हैं, तो होगा वही जो उनको मंजूर होगा। ठीक है, होगा वही जो उनको मंजूर होगा। बहुत शुक्रिया शेख मंजर आलम साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब नईम अवान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सियासी हलचल है और सेनेट इंतखाबात के बाद अब चूँकि सबसे ज़्यादा नज़रें पंजाब पर हैं, और पंजाब में अगर कोई बड़ी तब्दीली आती है तो इसका मतलब होगा कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको घर जाना होगा। अब कॉन्फिडेंस का वोट अगर इमरान खान साहब हासिल कर लेते हैं और उसके बाद की क्या हिकमत अमली होगी, चूँकि पीडीएम को एक बड़ा एज मिला है गिलानी साहब की कामयाबी के बाद, और इस कामयाबी को बेस बनाकर पीडीएम अगर लॉन्ग मार्च करती है और अगर ऐवान के अंदर भी रहकर सियासत करती है
तो लॉबिंग करती है तो वो अपनी लॉबिंग में कामयाब हो जाएगी। जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि हम असम्बलियों में रहकर सियासत करेंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एहतजाज की सियासत जारी रखी जाएगी या इसी तरह लॉबिंग करके ऐवानों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया जाएगा। वक्त बताएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।